स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान का टॉप 80 क्वेश्चन देखेंगे जो दोस्तों आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों ये खासकर आरआरबी एनटीपीसी वालों के लिए ये वीडियो बनाया गया है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में पिछले 10 सालों में बार बार पूछे जाने वाले सवाल जो हैं हम इस वीडियो में लाए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना कीजिएगा। दोस्तों मैं बता दूँ, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको हमेशा ही मॉक टेस्ट कराया जाता है, तो इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट हमेशा देते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में पसीना नहीं आता है? तो दोस्तों मानव शरीर के होठ में जो है पसीना नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों होठों में पसीना नहीं आता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की? तो दोस्तों भारत के वे प्रधानमंत्री हो जाएंगे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है कभी भी शादी नहीं की थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में किस फल का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है? तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा फल उत्पादन करने वाला हो जाएगा केला। दोस्तों केले का खेती यानी कि केले का एक फल है जिसका मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने थे? भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री जो है राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। दोस्तों राजीव गांधी आपका राइट आंसर होंगे। देखिए अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है? भारत के किस शहर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है? तो नागपुर को। दोस्तों नागपुर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, चलिए तो महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था। दोस्तों मैं बता दूं महात्मा गांधी का जन्म जो है गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक खाए जाने वाली सब्जी कौन सी है? दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे अधिक खाए जाने वाली सब्जी जो है टमाटर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टमाटर जो है सबसे अधिक खाए जाने वाली सब्जी है। अगला प्रश्न है, डेंगू बीमारी किस जीव के कारण फैलती है? तो दोस्तों डेंगू बीमारी जो है वह फैलती है मच्छरों के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, चाय की खोज किस देश में की गई थी? यानी कि चाय की खोज किस देश में हुई थी? तो दोस्तों चाय की खोज जो है चीन में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चाय की खोज चीन में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो दोस्तों कबड्डी खेल की शुरुआत जो है भारत देश में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों कबड्डी की शुरुआत हमारे भारत देश से हुई थी। अगला प्रश्न है, सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों सेब का सर्वाधिक उत्पादन जो है वह होता है जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक भाई ने कमेंट किया था कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए या फिर एनटीपीसी के लिए कौन सा बुक अच्छा रहेगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, मैंने इस वीडियो में टैग किया है खान सर का पॉकेट जीके बुक। दोस्तों वह बुक आप ले लेते हैं तो वहाँ से एक भी बाहर नहीं आएगा। जीके जीएस का क्वेश्चन उस बुक में से एक भी बाहर नहीं आएगा। तो दोस्तों बुक परचेस करना होगा, टैग किया गया है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। दोस्तों उस बुक से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन मैं वहीं से उठाता हूं। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए आप वहां से परचेस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में स्विंग की बिक्री पर प्रतिबंध है? तो दोस्तों वह देश हो जाएगा सिंगापुर। दोस्तों सिंगापुर में जो है स्विंग नहीं बिकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो दोस्तों बिजली के बल्ब का आविष्कार जो है वह हुआ था आपके अमेरिका देश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि किसने किया था। दोस्तों बिजली के बल्ब का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था, ये कमेंट करके आंसर बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सीमा कितने पड़ोसी देशों के साथ लगती है? तो दोस्तों भारत की सीमा जो है वह 7 पड़ोसी देशों के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
देखिए अगला प्रश्न है, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों हवा महल जो है भारत के जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जयपुर में स्थित है। देखिए अगला प्रश्न है, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों डांडिया जो है यह है आपके गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डांडिया जो है गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया की सबसे पहली रेलगाड़ी किस देश में चली थी? तो दोस्तों दुनिया की सबसे पहली रेलगाड़ी जो है वह चली थी इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इंग्लैंड में दुनिया की सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, किस जानवर के दूध का दही नहीं बनता है? तो दोस्तों जो जानवर है ऊँटनी, दोस्तों ऊँटनी जो है उसके दूध का दही नहीं बन सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मंदिर है? दोस्तों भारत के जो है आपके तमिलनाडु राज्य में, भारत के तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा मंदिर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा मंदिर हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी अपने अंडे दूसरे के पक्षी के घोंसले में देती है? तो दोस्तों वह पक्षी हो जाएगी आपकी कोयल। दोस्तों कोयल अपना स्वयं का घोंसला नहीं बनाती है, दोस्तों वह दूसरे के घोंसले में ही अपना अंडा देती है। अच्छे से याद रखिएगा, कोयल आपका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न है, किस जानवर को मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है, यानी कि मानते हैं? तो दोस्तों मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त जो है कुत्ते को मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से जो कुत्ता होता है एकदम वफादार होता है और मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा फल खाया जाने वाला हो जाएगा केला, क्योंकि केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होगा तो केला ही तो खाया जाएगा, तो केला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, बैंकिंग, दोस्तों बैंगनी अगला प्रश्न है, बैंगनी रंग का सेब कहाँ पर पाया जाता है? दोस्तों बैंगनी रंग का सेब जो है वह पाया जाता है आपके जापान देश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बैंगनी रंग का सेब जो है जापान में पाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ जो है वह है आपका पीपल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों पीपल जो है 24 घंटा यानी कि 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए अगला प्रश्न है, किस जानवर की हड्डी सबसे ज़्यादा मजबूत होती है? तो दोस्तों वो जानवर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाघ की हड्डी जो है सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाघ की हड्डी सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा सांप है जो घोंसला बना करके रहती है, यानी कि रहता है? दोस्तों ऐसा वो सांप हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोबरा सांप जो है घोंसला बना के रहता है। अच्छे से याद रखिएगा, कोबरा सांप जो है एक घोंसला बनाकर रहता है। देखिए अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितने लीटर खून होना जरूरी है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में कम से कम आपका 5 लीटर खून होना एकदम जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कम से कम 5 लीटर खून होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। बिजली के बल्ब में जो है आर्गन गैस भरा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है, ऊंट बिना पानी पिए कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? तो दोस्तों ऊंट बिना पानी पिए जो है 6 महीने तक रह सकता है। दोस्तों ये 6 महीने बहुत बड़े दिन हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा दिन हो जाता है। ऊंट जो है 6 महीने तक बिना पानी पिए रह सकता है, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ जो कभी खराब नहीं होता है? दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पदार्थ जो कभी खराब नहीं होता है?
ऑप्शन है घी, अचार, शहद, रोटी। तो दोस्तों जो कभी खराब नहीं होता है वह है शहद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शुद्ध शहद होगा तो वह कभी खराब नहीं होता है। अगला प्रश्न है कोका कोला किस देश की कंपनी है? तो दोस्तों कोका कोला जो है वह है आपके अमेरिका देश की कंपनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों कोका कोला अमेरिका देश की कंपनी है। देखिए अगला प्रश्न है ऐसा कौन सा फल है जिसमें हमें तेल प्राप्त होता है? तो दोस्तों वह फल हो जाएगा आपका नारियल। दोस्तों नारियल फल भी है जिससे हमको जो है तेल भी प्राप्त होता है, नारियल का तेल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है ऐसा कौन सा जानवर है जो दोस्तों चॉकलेट खिलाने से वह मर भी सकता है? ऐसा कौन सा जानवर है? तो दोस्तों वह जानवर है आपका कुत्ता। दोस्तों कुत्ते को चॉकलेट खिलाने से वह मर सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है ऐसा कौन सा पौधा है जो मांस खाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही यूनिक है। दोस्तों ऐसा कौन सा पौधा है जो मांस खाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों फीजर प्लांट। दोस्तों फीजर प्लांट जो है मांस को खाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे बुद्धिमान मछली कौन सी होती है? इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन है शार्क, व्हेल, डॉल्फिन या फिर गोल्ड फिश। तो दोस्तों सबसे बुद्धिमान मछली जो है वह होती है डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों डॉल्फिन जो है सबसे बुद्धिमान मछली होती है। देखिए अगला प्रश्न है पक्षियों का राजा किसे कहते हैं? तो दोस्तों पक्षियों का राजा जो है वह कहलाता है बाज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बाज जो है पक्षियों का राजा कहलाता है। देखिए अगला प्रश्न है डेंगू से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? दोस्तों डेंगू से जो है शरीर का जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग हो जाएगा लीवर। दोस्तों डेंगू आपको होता है तो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है क्या? लीवर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है किस चिड़िया की आवाज़ सबसे मधुर होती है? दोस्तों किस चिड़िया की आवाज़ सबसे मधुर होती है? आपका ऑप्शन है गौरैया, बुलबुल, कोयल या फिर मैना। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मधुर जो है होता है कोयल चिड़िया का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोयल की सबसे मधुर आवाज़ होती है। अगला प्रश्न है कुत्ता किस रंग को देखकर के गुस्सा हो जाता है? तो दोस्तों कुत्ता जो है काला रंग को देख करके गुस्सा हो जाता है। दोस्तों काला रंग देखते ही कुत्ता गुस्सा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार जो है वह दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कौन से जानवर के पास 3 दिल होते हैं? दोस्तों कौन से जानवर के पास 3 दिल होते हैं? तो वह जानवर हो जाएगा आपका ऑक्टोपस। दोस्तों ऑक्टोपस एक मछली मतलब कि जलीय जानवर है। दोस्तों ऑक्टोपस के पास जो है 3 दिल होते हैं। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए तो अगला प्रश्न है किस जानवर के पास 9 दिमाग होता है? दोस्तों 9 दिमाग वाला भी ऑक्टोपस हो जाएगा। ऑक्टोपस के पास 9 दिमाग और 3 दिल होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा अस्पताल किस शहर में है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा अस्पताल जो है दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों दिल्ली में जो है सबसे बड़ा अस्पताल है। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए तो अगला प्रश्न है सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो दोस्तों सबसे बड़ा अंडा जो है वह होता है आपके शुतुरमुर्ग के अंडा। दोस्तों शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों पूरे क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही सहायक होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है पूरी दुनिया में सबसे अधिक खाई जाने वाली चीज़ कौन सी है? ऑप्शन है गेहूँ, मक्का, आलू, चावल। दोस्तों दुनिया में सबसे अधिक खाई जाने वाली जो है हो जाएगी आपके ऑप्शन नंबर डी चावल जो है सबसे अधिक खाई जाने वाली चीज़ है इन चारों ऑप्शन में से। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है काला हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है?
तो दोस्तों काला हिरण जो है वह है आपके आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का मतलब कि राजकीय पशु है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य का दिल 1 मिनट में जो है लगभग आपका धड़कता है 72 बार। दोस्तों लगभग 72 बार धड़कता है 1 मिनट के अंदर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, भगवान श्री राम का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों भगवान श्री राम का जन्म जो है अयोध्या में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किस देश में है? दोस्तों ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है चीन में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चीन देश में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, आपका कौन सा जीव अपनी सांस को 6 दिन तक रोक सकता है? आपका ऑप्शन है सांप, कछुआ, बिच्छू या फिर मछली। तो दोस्तों सांप तो रोक नहीं सकता, मछली मतलब कछुआ भी नहीं रोक सकता, मछली भी नहीं रोक सकती। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो बिच्छू है अपने सांस को 6 दिनों तक रोक सकता है। देखिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों भारत का नहीं पूछा है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वह है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा जीव है जो 3 साल तक सोता है? दोस्तों वह जीव हो जाएगा आपका समुद्री घोड़ा। दोस्तों समुद्री घोंघा जो है समुद्री घोंघा आपका राइट आंसर होगा। समुद्री घोंघा जो है लगभग 3 साल तक सो सकता है। याद रखिएगा दोस्तों 3 साल तक लगभग एक बार में सोता है। देखिए अगला प्रश्न है, आपका ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो दोस्तों ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है ग्रीस में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्रीस एक देश का नाम है, वहाँ पर सबसे पहले ओलंपिक खेल हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी सहारा रेगिस्तान। दोस्तों सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कमेंट करके बताइएगा कि सहारा रेगिस्तान किस देश में है, कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वह है आपके न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संस्था यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों WHO का मुख्यालय जो है वह है आपके जिनेवा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिनेवा में WHO का मुख्यालय है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार का वितरण किस देश में किया जाता है? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार का वितरण जो है वह किया जाता है स्वीडन देश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्वीडन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मैंने पहले भी बता दिया है। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, दोस्तों भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वह है आपके नील नदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, किस जानवर के सबसे बड़े कान होते हैं? तो दोस्तों सबसे बड़ा कान होने वाला जानवर जो है हाथी होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाथी के सबसे बड़े कान होते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, किस सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम देने वाला सब्जी जो है वह हो जाएगा केला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों केला जो है फल में भी आता है और सब्जी में भी आता है, तो कन्फ्यूजन ना होइएगा। अगला प्रश्न है, किस देश को लैंड ऑफ फायर
एंड आइस कहा जाता है? तो दोस्तों वह शहर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड। आइसलैंड को लैंड ऑफ फायर एंड आइस कहते हैं। आइसलैंड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, किस शहर को सिटी ऑफ बद्रस कहा जाता है? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिलाडेल्फिया। दोस्तों फिलाडेल्फिया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, किस जानवर के सबसे तेज दौड़ने की गति होती है? तो दोस्तों सबसे तेज दौड़ने की गति जो होती है वह होती है आपके चीता में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे तेज दौड़ने की फुर्ती जो है चीता में होती है। देखिए अगला प्रश्न है, किस फल में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है गाजर, सेव, केला, संतरा। इन चारों ऑप्शन में से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गाजर। दोस्तों गाजर को खाने से सबसे ज़्यादा विटामिन मिलता है, विटामिन ए। अच्छे से याद रखिएगा, गाजर खाने से मिलता है। अगला प्रश्न है, किस देश को लैंड ऑफ कीवी कहा जाता है? तो दोस्तों लैंड ऑफ कीवी जो है वह कहा जाता है आपके ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि न्यूजीलैंड को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, किस शहर को सिटी ऑफ एंजल्स अगला प्रश्न है, किस शहर को सिटी ऑफ एंजल्स कहा जाता है? दोस्तों सिटी ऑफ एंजल्स कहा जाता है आपके ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि लॉस एंजिल्स को। दोस्तों लॉस एंजिल्स को। दोस्तों लॉस एंजिल्स आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉस एंजिल्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, किस जानवर के सबसे बड़े सींग होते हैं? तो दोस्तों सबसे बड़े सींग हो जाएगा आपके जानवर ऑप्शन नंबर सी का, अफ्रीका भैंस की। अफ्रीकी भैंस की जो है सबसे लंबी सींग होती है। याद रखिएगा अफ्रीकी भैंस आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आपका, किस फल में सबसे ज़्यादा विटामिन ई होता है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा विटामिन ई पाने वाला फल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एवोकाडो। दोस्तों एवोकाडो एक फल का नाम है जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में मैंने एक बुक टैग किया है खान सर का पॉकेट जीके। अगर आप रेलवे की अच्छे से मतलब कि तैयारी कर रहे हैं और अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो आप हमारे बुक को परचेस करिएगा, यानी कि खान सर के बुक को एक बार परचेस कर लीजिएगा। दोस्तों उस बुक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, बुक को परचेस करके देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।